गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी कार्यपत्रक 84 आई है, कक्षा 10 की। माता का आंचल पाठ है, 4 तारीख है आज। और इसमें भी बेटा माता का आंचल पाठ की ही थोड़ी सी आपको रिवीजन करवाई गई है। देखो, ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें जो दो चार प्रश्न दे रखे हैं उनको हम इस वर्कशीट को पढ़कर पूरा कर लेंगे। इसमें शिव पूजन सहाय जी के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जीवन का परिचय हमने कैसे प्राप्त किया है, उनको कुछ थोड़े थोड़े अंश दे रखे हैं। अंश माने टुकड़े। अब देखो, क्रमशः फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखते थे, उनके आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी में फेंक देते थे। ठीक है। और उसके बाद उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब हम मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर, अभी देखो, जो रिवीजन के लिए देख लो, याद करते जाओ क्या क्या चीजें थी। छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे, आटे की उस पर गोलियां बना देते थे, आटे में लपेट करके उसको। देख लो, फिर दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, विराजमान होता है, उसके ऊपर बैठ जाना। और वो गंगा जी में एक एक आटे की गोलियों को फेंक देते थे, किस लिए? मछलियों का खाना बनाने के लिए। और जब वह मछलियों का चारा देकर घर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला भी झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी करते थे, लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा दे। शिथिल माने होता है जैसे कुछ भी ना करना, बिना हिले डुले। शिथिल का मतलब होता है कुछ भी ना करना, बिना हिले डुले। जैसे ये देखो, झूला कैसे झूलते थे? जैसे डाल होती थी, पेड़ों की डालों के बीच में। और जब कुश्ती करते थे, कुछ भी नहीं हिलना, नहीं डुलना, नहीं कुछ भी नहीं करना, एकदम ऐसे ही बैठ जाते थे। और बच्चे उनके कंधों पे बैठ जाते थे और हमारे बल को बढ़ावा देते थे। उनको पछाड़ देते, वह उतान पर जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान माने ढीले पड़ जाना, चढ़ान ऊपर चढ़ना, उतान माने नीचे ढीले पड़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसके प्रश्न। अभी देखो, पहला है, आशा है बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के बाद क्या करते थे? बताओ बेटे, क्या करते थे बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के बाद? बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के बाद उसके अंदर कागज पर राम राम लिखते थे। गंगा जी के वापस आते समय बाबूजी रास्ते में क्या करते थे? बाबूजी रास्ते में क्या करते थे? देखो, मैंने आपके लिए प्रश्न इकट्ठे कर दिए हैं। अब आप इन प्रश्नों को देखो ध्यान से। गोलियों पर राम राम लिखते थे कागज पर, फिर उसको मछलियों के लिए भेज देते थे। गंगा जी से वापस आते समय क्या करते थे? मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौट जाते थे और बीच में झुके हुए पेड़ों की डालों पर भोलानाथ को झूला झुलाते थे। बालक भोलानाथ अपने बाबूजी के साथ कुश्ती में क्यों जीत जाता था? क्योंकि जो पिताजी थे ना बेटा, शिथिल पड़ जाते। देखो, इसमें आंसर दिया भी हुआ है, वो क्या हो जाते थे? शिथिल पड़ जाते थे। अभी देखो, आपने भी कई नदियां देखी होंगी। यमुना नदी के विषय में जानकारी एकत्र कर लिखें और अन्य छात्रों के साथ मुझे
साझा कर। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग, जिसको कि प्रयागराज बोलते हैं, में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन उल्लेखनीय है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। बेटा बस ये आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। होप कि आपको समझ आई होगी। सभी बच्चे कर लेना। ओके बाय बेटा।